अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास के नूर, साया और ख्याल के दूसरे हिस्से में आपका इस्तकबाल है। पहले हिस्से में हम शफ़ाफ़ अशिया, गैर शफ़ाफ़ अशिया और नीम शफ़ाफ़ अशिया और साथ ही साथ जो है साए किस तरह से बनते हैं इसके बारे में जो है सीख चुके हैं। आइए अब इस सबक के अगले हिस्से पर रोशनी डालते हैं। क्या आप जानते हैं साएदार कठपुतलियों का तमाशा एक रिवायती व तफरी मशगला है। इस तमाशे में पर्दे पर चंद कठपुतलियों के साए बनाए जाते हैं और इन सायों की मदद से कहानियां बयान की जाती हैं। दी गई शक्ल का मुशाहिदा कीजिए। क्या आप अपने स्कूल में इस तरह के साएदार कठपुतलियों के सायों का तमाशा दिखा सकते हैं? क्या हम साया देखकर शय का अंदाजा कर सकते हैं? शक्ल में चंद साए दिए गए हैं, इनका मुशाहिदा कीजिए और ये साए किसके हैं बताने की कोशिश कीजिए। आपने क्या दरियाफ्त किया? क्या आप तमाम सूरतों में अशिया का सही अंदाजा लगा सकते हैं? आपको यकीनन ताज्जुब हुआ होगा जब आप अपने अंदाजे और हकीकी अशिया से बने सायों का तक़ाबुल किए हैं। आपको मालूम हुआ होगा कि साए जो परिंदों और जानवरों की तरह नजर आ रहे थे, दरअसल वो हाथों से बनाए गए थे। अपने हाथों से इस किस्म के साए बनाने की कोशिश कीजिए। मज़कूरा बाला मशगले से आपने क्या नतीजा अख्ज़ किया? क्या हम साए को देखकर शय का अंदाजा लगा सकते हैं? आइए अब चलते हैं मशगले 4 की तरफ। साए का रंग। 4 मसावी जसामत वाले मुख्तलिफ रंगों के गेंद लीजिए। शक्ल में बताए गए तरीके पर इनका साया हासिल करने की कोशिश कीजिए और अपने दोस्त से कहें कि गेंद का साया देखकर उसका रंग बताए जो पहले से पर्दे की जानिब अपना चेहरा किए खड़ा है। क्या आपका दोस्त गेंद के सही रंग का अंदाजा लगा सकेगा? क्या यह मुमकिन है कि साये को देखकर शय के रंग का अंदाजा लगाया जा सकता है? अगर नहीं तो क्यों? साया वो इलाका है जहाँ रोशनी गैर मौजूद होती है, इसलिए साये का कोई रंग नहीं होता, चाहे शय का कोई भी रंग हो। यानी मुख्तलिफ रंगों वाली अशिया का जो साया हासिल होता है, वो साये का जो रंग है वो काला ही होता है, सियाह होता है, जबकि जो है शय कोसी भी रंग की हो। हमने देखा है कि साये को देखकर हकीकी शय का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। क्या हम शय को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका साया किस शक्ल का होगा? आइए अब हम मालूम करेंगे। मशगला नंबर 5, साये की शक्ल। सूरज की रोशनी में किताब, कलम, डस्टर, गेंद और एक गोल रिकाबी के साये का मुशाहिदा एक के बाद दीगरे कीजिए। ऐसा करते हुए शय को घुमाइए ताकि इनकी हालत बदलती रहे और सायों में होने वाली तब्दीलियों का मुशाहिदा कीजिए और अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर दर्जैल सवालात के जवाब देने की कोशिश कीजिए। क्या एक गेंद और रिकाबी के सायों में ममासिलत है? अगर हाँ तो वो क्या है? अगर आप एक कलम को उफ़क़ी और उमूदी हालतों में रखते हैं तो आप सायों में किन तब्दीलियों का मुशाहिदा करते हैं? आप किसी डस्टर को मुख्तलिफ हालतों में घुमाते हैं तो इसके सायों में क्या फ़र्क देखते हैं? जब आप किसी एक ही शय की हालत को बदलते हैं तो उसी शय की शक्ल के सायों में क्यों तब्दीली होती है? मंदरज़ैल अशकाल में अशिया और इनसे बनने वाले सायों और रोशनी के रास्ते का मुशाहिदा कीजिए। इसी तरह दूसरे अशकाल में भी मौजूद अशिया के साये बनाइए। रोशनी के रास्तों को आगे बढ़ाते हुए पर्दे पर साया बनाइए। क्या आप मुरब्बा नुमा साया बना सकते हैं? हमने ऊपर के अशकाल में तीरों को खींचा है इस नजरिए से कि रोशनी किरणों की तरह सफर करती है जो सीधी होती है। हम सायों की पेशगोई उसी वक्त कर सकते हैं जब हम ये मान लेते हैं कि रोशनी सीधे रास्ते पर किरणों की तरह सफर करती है, जैसा कि शक्ल में जो है बताया गया है। कदीम जमाने में लोग सायों को देखकर इस बात पर मुत्तफिक हो गए कि रोशनी खत मुस्तकीम में सफर करती है। मशगला 6, एक वाहिद शय से मुख्तलिफ शक्ल के सायों को किस तरह से जो है हासिल किया जाता है, इस मशगले में हम देखेंगे। एक मुस्ततीली मखवा लीजिए, इसको इस्तेमाल करके मुख्तलिफ किस्म के सायों को हासिल करने की कोशिश कीजिए। आप ये काम सूरज की रोशनी या टार्च की रोशनी में कर सकते हैं। अब आप दर्जैल सवालात के जवाब दीजिए। क्या आप मुसलस नुमा साया बना सकते हैं? क्या आप दायरा नुमा साया बना सकते हैं? मुमकिना अशकाल और क्या हो सकते हैं? एक ही शय के मुख्तलिफ अशकाल के साये क्यों हासिल हो रहे हैं जबकि शय एक ही है लेकिन इसके मुख्तलिफ जो है शक्लें हासिल हो रही हैं साये की? यह आखिर क्यों कर हो रहा है? इसलिए कि रोशनी की शुआएं सीधे रास्ते पर चलती हैं। एक ही वाहिद शय की हालतों को बदल कर मुख्तलिफ शक्ल के सायों को जो है हम हासिल कर सकते हैं। पिन होल कैमरे की मदद से रोशनी की खत मुस्तकीम में सफर की फितरत को समझाया जा सकता है। क्या आपने कभी बारीक सुराख वाले कैमरा यानी पिन होल कैमरा के बारे में सुना है? इस कैमरे से हम पिन होल के जरिए बड़ी अशिया को देख सकते हैं। क्या ये दिलचस्प बात नहीं है? आइए एक पिन होल कैमरा बनाते हैं। मशगला नंबर 7,
बारीक सुराख पिन होल का कैमरा बनाना, जिसके लिए दरकार अशिया एक 8 समर खुतर और 30 समर लंबाई वाला PVC पाइप, एक 7 समर खुतर और 20 समर लंबाई वाला PVC पाइप, एक सियाह ड्राइंग शीट, खोपरे का तेल 1 मिलीलीटर, 2 रबर बैंड, एक कागज, पिन अगर आपको PVC पाइप ना मिले, एक दबिश कागज का जो है गोल लपेट कर पाइप की शक्ल बना सकते हैं, मगर खुतर और तूल जो है उतना ही रखना है जितना PVC पाइप के लिए बताया गया है। शक्ल में बताए गए तरीके के मुताबिक काले कागज का एक टुकड़ा काटकर पाइप के एक किनारे पर रबर बैंड की मदद से ढक्कन की तरह लगाइए। बारीक PVC पाइप के एक किनारे पर सफेद कागज को ढक्कन कैप की जो है तरह लगाइए, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। अब काले ढक्कन के दरमियान में सुई के जरिए बारीक सुराख बनाइए। अब सफेद कागज के ढक्कन पर 2 या 3 खतरे तेल डालिए ताकि वो नीम शफाफ बन जाए। अब बारीक पाइप को बड़े पाइप में दाखिल कीजिए। अब छोटे सुराख वाला पिन होल कैमरा तैयार है। एक रोशन मोमबत्ती को पिन होल कैमरे के सामने रखिए। बारीक पाइप को आगे पीछे इस तरह कीजिए कि बारीक पाइप के जरिए पर्दे पर मोमबत्ती की वाज़ेह शक्ल दिखाई दे। मोमबत्ती का शोला पर्दे पर उल्टा क्यों दिखाई देता है? ऐसा क्यों होता है? ये मोमबत्ती का साया नहीं है, ये मोमबत्ती का ख्याल इमेज है। शक्ल का मुशाहिदा कीजिए, इस बात को समझे कि किस तरह रोशनी कैमरे के बारीक सुराख में दाखिल होती है। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि ख्याल क्यों उल्टा दिखाई देता है। मोमबत्ती से निकलने वाली तमाम रोशनी जो है तमाम सिमतों में शोले के हर नुक्ते से सीधी जो है सफर करती है, लेकिन सिर्फ मखसूस सिमत से आने वाली रोशनी ही कैमरे में बारीक सुराख से दाखिल होती है। शोले के सरे से निकलने वाली रोशनी सीधी सफर करके पर्दे के निचले हिस्से में पहुंचती है और शोले के निचले हिस्से से निकलने वाली सीधी सफर करती हुई पर्दे के ऊपरी हिस्से में पहुंचती है, जैसा कि शक्ल में दिखाया गया है। इस तरह जो है मोमबत्ती के हर नुक्ते से निकलने वाली रोशनी किसी खास सिमत में सफर करती है और दूसरी सिमतों से निकलने वाली रोशनी सियाह कागज से रोक दी जाती है। उल्टा ख्याल हासिल होता है बारीक सुराख के पर्दे पर। बनने वाले उल्टे ख्याल से साबित होता है कि रोशनी सीधे खत में सफर करती है। अब शक्ल के मुताबिक पिन होल कैमरे की मदद से एक दरख्त देखिए। अब क्या देखते हैं? अब पिन होल कैमरे से दरख्त को देखिए, आपको क्या नजर आता है? पिन होल कैमरे में दरख्त की मुकम्मल तस्वीर आपको नजर आएगी, लेकिन जब हम पिन होल कैमरे के सामने मोमबत्ती रखते हैं तो हमें सिर्फ शोले ही का ख्याल दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हम पिन होल कैमरे में 2 सुराख करें तो सोचिए कि क्या होता होगा। कोशिश कीजिए और मुशाहिदों को अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्या आपकी सोच और मुशाहिदे में मुताबिकत है? मशगला 8 मोहद्दी वस्से का खेल। एक मोहद्दी वस्सा लीजिए और कोशिश कीजिए कि एक दरख्त का साया सफेद कागज पर बन सके। आपने क्या मुशाहिदा किया? सफेद कागज पर हासिल शुदा ख्याल उल्टा है, यही है ना? पिन होल कैमरे से हासिल शुदा ख्याल और तकबीरी अस्से से हासिल होने वाले ख्याल में आप क्या फर्क महसूस करते हैं? आपने महसूस किया होगा कि पिन होल कैमरे से हासिल शुदा ख्याल की बनिस्बत तकबीरी अस्से से हासिल हुआ ख्याल ज्यादा वाज़ेह है। पिन होल कैमरे से जो ख्याल हासिल होता है उसका जो अक्स होता है वो जरा सा धुंधला होता है, लेकिन तकबीरी अस्से से जो ख्याल हासिल होता है वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है। ख्याल और साए में क्या फ़र्क है? हम रोज़ाना आईने में अपना चेहरा देखते हैं। नज़र आने वाली तस्वीर साया है या ख्याल है, क्या आप बता सकते हैं? हम जानते हैं कि सायों का कोई रंग नहीं होता, जबकि ख्याल में रंग पाए जाते हैं और रंग शय के रंगों के बिल्कुल ममासिल होते हैं। साये में सिर्फ बैरूनी ख्याल का खाका दिखाई देता है, लेकिन ख्याल में पूरी शय हुबहू जो है फोटोग्राफ की तरह दिखाई देती है। साया काले रंग का होता है। साये की जो हैयत होती है वो शक्ल, यानी जिस शय का जो है साया है उसकी जो हैयत एक बैरूनी खाका होता है, जबकि जो है ख्याल बिल्कुल हुबहू जो है उसकी फोटोग्राफ की तरह होता है। जिस तरह की शय होती है उसी तरह का वो ख्याल होता है। क्या आपको साया और ख्याल में कुछ और ममासिलत या फर्क दिखाई देता है? क्या आप तस्वीर बनाकर साया और ख्याल के फर्क बता सकते हैं? मशगला नंबर 9, इनेकास का मुशाहिदा कीजिए। अपने कमरे जमात के दरवाजों और खिड़कियों को बंद करके अंधेरा कीजिए। अपने किसी दोस्त को हाथ में आईना पकड़ने के लिए कहिए। एक टार्च लेकर उसके शीशे को काले कागज से इस तरह ढांकिए कि उनके दरमियान एक बारीक शिगाफ स्लिट जो है रहे। अब टार्च को रोशन कीजिए और इस तरह तरतीब दीजिए कि रोशनी आपके दोस्त के हाथों में मौजूद आईने पर पड़े, और अपने दोस्त से कहिए कि वो आईने को इस तरह तरतीब दे कि
कि वो रोशनी का रास्ता सामने कुछ फासले पर खड़े आपके दूसरे दोस्त पर पड़ सके, जैसा कि शक्ल में बताया गया है। मज़कूरा 12 मशगले से आपने क्या महसूस किया? जब रोशनी किसी शय पर पड़ती है तो वो वापस लौटती है, इसी को जो है हम क्या कहते हैं, इनेकास कहते हैं। रोशनी का किसी शय पर पड़कर वापस लौटना, इसको हम इनेकास कहते हैं। आपके पहले दोस्त से कहिए कि वो आईने को किताब से ढांक दे। अब टार्च रोशन कीजिए और रोशनी को किताब पर डालिए। क्या आप रोशनी को अपने दोस्त पर पड़ता हुआ देखते हैं? क्यों? क्या किताब पर पड़ी हुई रोशनी मुनक्किस हुई? हम जानते हैं कि हम चीज़ों को उसी वक्त देख सकते हैं जब इन पर पड़ी हुई रोशनी मुनक्किस होती है, जैसा कि इससे पहले हम मशगले में देख चुके हैं। जब रोशनी किसी शय पर पड़ती है तो मुनक्किस होती है, लेकिन हम मुनक्किस रोशनी को हम उसी वक्त देख सकते हैं जब वो आईना जैसी चीज़ों पर पड़ती है।